हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो एंजॉय माय 7th लेक्चर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर आप मेरे नए स्टूडेंट हो, मेरे चैनल पे न्यू हो, तो कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल त्रिपाठी सर यूपीएससी वाले। आपके सब्सक्रिप्शन से त्रिपाठी सर को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन आता है कि त्रिपाठी सर आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट, आपके लिए जो है कंटेंट तैयार कर सकें, आपके लिए लेक्चर तैयार कर सकें और आप अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से क्रैक कर सको और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आईएएस बन सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द 7th लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो लास्ट 6 लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री व्हाट आई हैव डिस्कस, तो हमने जो है कि यहां तक ये देख लिया था कि ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस जो कि 1763 में साइन हुआ, जिसमें जो है कि फ्रांस का या फ्रेंच का जो डोमिनेट करने का सपना था इंडियन सबकंटिनेंट पे, वो टूट गया। और जो है यहां से जो है कि जो ब्रिटिशर्स थे या जो ब्रिटिश कंपनी थी, वो जो है एक छत्र जो है भारत के सब कंटिनेंट पे रूल करने के लिए रेडी हो गई और वो बंगाल की तरफ मूव की। अब उसको चैलेंज देने के लिए कोई नहीं था, ना डच थे ना फ्रेंच थे, कोई नहीं था। सो देखिए, मेंस में भी इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है एंड प्री में भी बनता है कि क्या कारण था, व्हाट वाज द मेन रीजन व्हाई फ्रेंच फेल ओवर द ब्रिटिशर्स। मींस ऐसा कौन सा कारण था भाई कि फ्रेंच जो है सक्सीड होने में फेल हो गए ब्रिटिशर्स के मुकाबले। तो मैं जो है शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से कुछ की पॉइंट्स के माध्यम से मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। मेंस में भी आप जो है अपने सब्जेक्टिव राइटिंग्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और इससे आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए, जो मेन जो रूट कॉज है, अगर आप रूट कॉज में जाएंगे कि भाई कोई सक्सेस क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं है। सबका अपना एम्बिशन होते हैं, सबके अपने प्लान्स होते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं। तो जो फ्रेंच कंपनी थी वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और जो ब्रिटिशर्स का था वो भी एक जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो भाई दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी वो टोटली जो है प्राइवेट कंसर्न थी। मींस प्राइवेट लोग जो है उसको गवर्न करते थे, उस पे जो एक होता है अधिकार रूल, वो प्राइवेट मेंबर्स का था। जबकि जो फ्रेंच कंपनी थी वो थी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट उस पे जो है जो फ्रेंच की गवर्नमेंट थी उसका जो है कंसर्न था और फ्रेंच में मोनार्कियल था गवर्नमेंट। तो एक तरीके से देखा जाए तो फ्रेंच गवर्नमेंट का टोटली एक तरीके से कहिए गवर्न था, कंट्रोल था। तो ये मेन रीजन है, क्योंकि देखो जब कोई चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है तो कोई भी डिसीजंस लेने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। आपको भी पता है इंडिया में या किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आपको कोई गवर्नमेंट वर्क कराना है तो मींस देयर इज अ नंबर ऑफ प्रोसेस, देयर इज अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपको इस मिनिस्ट्री से साइन लेना है, उस मिनिस्ट्री से साइन लेना है, देयर आर मींस अ नंबर ऑफ विंडोज जहां जहां से पास करना। बट हाँ, अब जो है गवर्नमेंट जो है सिंगल विंडो सिस्टम प्रोग्राम लेके आ रही है, बट अभी भी ये चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो कहने का मतलब क्या था, ये एक मेन जो है की पॉइंट्स है जिसके कारण जो है कि फ्रेंच सक्सीड नहीं हुए इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिशर्स। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो डिसीजंस होंगे वो डिले होंगे।
भाई आपको मान के चलिए कि कल किसी पे आक्रमण करना है, कोई आपके किसी कॉलोनी को क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, तो अगर आप प्राइवेट कंसर्न हैं, तुरंत जो है कि आप वहीं लोकली हैं, आपने ऑर्डर दिया, यस आप जो है चढ़ाई कर दो, वहां पे आक्रमण कर दो। बट जो स्टेट कंसर्न कंपनियां, पहले उनको परमिशन लेना पड़ता है वहां के मोनार्कल गवर्नमेंट से। मे बी राजा कहीं बिजी हैं, राजा कहीं जो है कि लाइक एक हफ्ते से कहीं बाहर टूर पे गए हैं, तो वो काम एक हफ्ते या एक महीने के लिए डिले हो गया, समझ रहे हैं? तो ये एक रूट कॉज है। दूसरा जो है एक्चुअली क्या है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, देखिए उनका एम्बिशन तो था कि भारत में अपनी जो है कि डोमिनेट करना, अपनी कॉलोनीज बनाना और भारत सब कॉन्टिनेंट में राज्य करना, रूल करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो उनका कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तो कंपनी थी ना भाई, वो ट्रेड करने आई थी। और देखिए कोई भी कंपनी होती है वो क्या करती है, ट्रेड करती है, वो प्रॉफिट चाहती है, वो प्रॉफिट से पैसा बनाती है। तो कहने का मतलब किसी भी कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो कॉमर्शियल मोटिव होता है, वो बेनिफिट चाहती है, जहां उसको बेनिफिट लगेगा वहां वो अपना बिजनेस करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थी या जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो उसका मेन एम था ट्रेड करना, उससे कभी वो हटी नहीं। ठीक है, उन्होंने जब देखा कि भाई भारत एक ऐसी कंट्री है जहां के राजा एंड ऑल जो है बहुत ही वीक एंड ऑल है, तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम यहां अपनी कॉलोनी भी बना सकते हैं। यहां से रॉ मटेरियल लेके, यहीं से रॉ मटेरियल लेके हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स करके फिर उसके फिनिश्ड गुड्स बना के हम इन्हीं को बेच सकते हैं और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये उनके दिमाग में आया, तो इसलिए उन्होंने कॉलोनी बनाने स्टार्ट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट भूल गया। तो उनकी जो मेन प्रायोरिटी थी वो कॉमर्शियल इंटरेस्ट था। तो इससे क्या हुआ कि उन्हें कभी फंड की शॉर्टेज नहीं हुई, पैसे की शॉर्टेज नहीं हुई। जबकि जो फ्रेंच थे वो ये भूल गए कि सब कुछ तो पैसे से होता है। जब उन्होंने देखा कि भाई यहां इजिली सब कॉन्टिनेंट मिल रहे हैं भारत में, तो वो अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को भूल गए और वो कॉलोनी को कैप्चर करने में लग गए। तो ये भी एक जो है कि मेन रूट कॉज बना, जिसके कारण जो है कि जो ब्रिटिशर्स है या जो ब्रिटिश कंपनी है वो सक्सीड हुई ओवर द फ्रेंच कंपनी। नेक्स्ट जो रीजन है कि भाई ब्रिटिशर्स के पास बहुत ही अच्छे कमांडर्स थे, बहुत ही, जैसे आयरे कूटे, रॉबर्ट क्लाइव, ऐसे धुरंधर धुरंधर कितने थे कमांडर थे जिनकी एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड ऑल, किसी चीज को कैसे कॉन्क्वर करते हैं पहले उसकी प्लानिंग। बट फ्रेंच की तरफ कौन था? सिर्फ एक बेचारा डुप्लेक्स, और डुप्लेक्स भी एक पॉलिटिक्स का शिकार हुआ। आपको भी पता है कि भाई फ्रेंच गवर्नमेंट थी या बहुत ही करप्ट गवर्नमेंट थी। तो यहाँ से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने ये समझ लिया कि जब तक डुप्लेक्स होगा तब तक फ्रेंच को हराना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई फ्रेंच गवर्नमेंट को कुछ घूस दिया, वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस देके बोला कि भाई डुप्लेक्स को आप बुला लो। तो डुप्लेक्स बेचारा चला गया, देन ये अपने मोनोपोली में कामयाब हो पाए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे ब्रिटिशर्स की तरफ जो है डिफरेंट डिफरेंट कमांडर्स थे, जो एक होता है प्योर स्ट्रेटेजिक प्लान करते थे। एक कोई भी काम करने से पहले अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होती है तो आपके सक्सेस होने का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट मींस, एक प्रोवर्ब्स है, वेल बिगिंस मींस हाफ डन। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो तो इसका मतलब आधा काम तो आपका हो गया। तो वो ब्रिटिशर्स करते थे, फ्रेंच नहीं करते थे। तो ये भी एक रूट कॉज बना। ठीक है, फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास ज्यादा कॉलोनी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन कंपैरिजन टू द फ्रांस।
जैसे कि भाई मद्रास था, कलकत्ता था, बॉम्बे था, जबकि फ्रांस के पास सिर्फ एक ही था सब कॉन्टिनेंट जो कि पौंडीचेरी। तो भाई जब एक ही होगा तो वहाँ से जो रिसोर्सेज होंगे कम ही मिलेगा, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो भी कम होगा, तो पैसे भी कम आएंगे, तो जो पैसे भी कम आएंगे तो फिर आप समझ लो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द मनी। सो कहने का मतलब क्या है, ये सारे जो है एक कॉज हैं, आप इसको एक की पॉइंट्स में बना के आप इसको लिख सकते हो, तो आपके मेंस का भी आंसर जो है कि रेडी हो जाएगा एंड प्रीलिम से भी आप यहां से क्वेश्चंस पा सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि भाई व्हाट आर द कॉजेज फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेल्योर। तो इंग्लिश और फ्रेंच का आप ये बना लीजिए। पहला, इंग्लिश कंपनी वॉज अ प्राइवेट कंपनी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जबकि फ्रेंच कंपनी भी तो प्राइवेट कंपनी थी बट इट वॉज अ स्टेट कंसर्न कंपनी लाइक अ मोनार्क। दूसरा डिफरेंस है कि कंपनी को टेक अ इंस्टेंट डिसीजन, जबकि इनके डिसीजंस डिले होते थे, मेन रीजन यही। देन इन स्पाइट ऑफ देयर इंपीरियलिस्टिक मोटिव्स द ब्रिटिशर्स नेवर नेग्लेक्टेड देयर कॉमर्शियल इंटरेस्ट। मैंने बताया कि भाई वो ट्रेड करने आए थे तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेड ही थी, जबकि फ्रेंच जो है भूल गए थे अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को, उन्होंने सब ऑर्डिनेट बना दिया था और वो फिर इसमें लग गया था कि वो टेरिटोरियल मीन्स लाइक कॉलोनी बनाने में लग गया। फिर मैंने बताया कि इंग्लिश के पास 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जो कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जबकि फ्रेंच के पास से पौंडीचेरी थी। ब्रिटिशर्स के पास जो है सुपीरियर टू सुपीरियर कमांडर्स थे जो कि सर आयरे कूटे, मेजर स्ट्रियर लॉरेंस एंड रॉबर्ट क्लाइव, ऐसे कितने थे, जबकि इधर सिर्फ डुप्लेक्स थे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट वर द कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेल्योर, ठीक है, इन इंडियन सब कंटिनेंट। और आप जो है कि मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेंस्ट ओवर अदर यूरोपियंस, दूसरे यूरोपियंस के मुकाबले इंग्लिश कैसे सक्सीड हुए, क्या रीजन था। तो आप जो है इसको आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से आप देख सकते हैं एंड आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आप पुराने हैं तो जस्ट वेट फॉर द न्यू लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।